एक चोर चोरी कर कर के बना करोड़पति और एक शादी करने के बाद भी एक और शादी करता है और अपना जो प्रॉपर्टी है उसे बताते हुए कहता है कि हम एक पार्किंग का ठेकेदार है और इससे काफ़ी ज़्यादा इनकम होता है। और उसके कई जगह पे बंगला और कारोबार था और जो दूसरा शादी किया था उसका जो घर वालों थे वह भी काफ़ी ज़्यादा दौलतमंद थे। लेकिन इसके झांसे में आकर जब शादी होता है और अचानक इसके घर में पुलिस आती है, पुलिस इसे उठा कर लेके जाती है और अगले दिन पेपर में आता है कि यह चोर है और यह चोरी कर कर के करोड़पति बना है। जिसने यह कहानी के सुना उसको इसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है और ज़्यादातर उन परिवार को जिन परिवार ने इसके पास अपने बेटी को दिए थे। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर वीडियो पसंद आए और हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह चोरी का इसे क्या सज़ा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक परिवार जो कि सिंचाई विभाग में काम किया करते थे और अपना ऑफिस में यह बात को बोला करते थे, उनका एक बेटी होता है, वह अपने बेटी के शादी के लिए अपने ऑफिस में जो भी उनका सर्कल के होते उनको बोलते कि मेरी बेटी का शादी करना है, अगर कोई वैसा ढंग का लड़का अगर पता चले तो हमें ज़रूर बताए। तो एक व्यक्ति बताता है कि एक लड़का है जो कि दिल्ली में पार्किंग का ठेकेदार है और वह लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और प्रॉपर्टी भी अच्छा है, अब क्यों ना उसे देखें। फिर यह ऑफिसर उस लड़का को देखता है, वह लड़का का नाम मनोज चौबे होता है और लड़का को देखकर यह व्यक्ति अपने बेटी के लिए मनोज चौबे को पसंद कर लेता है। और एक टाइम डेट निकाला जाता है, उस डेट को मनोज चौबे और उसके का शादी हो जाता है स्मृति के साथ और वह अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ के एक फ्लाइट में जाता है जो कि किराए पर ले रखा था और वहीं शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के बाद वहाँ ये दोनों का एक बच्चा होता है और दाखिला जो थे ये मनोज चौबे वह बहुत बड़ा स्कूल में अपने बच्चा का दाखिला किए थे और लखनऊ में एक अपना फ्लैट भी ले लेते हैं जहां वह रहा करते थे और उनकी पत्नी भी अस्मिता रहा करती थी। जुलाई 2023 में कल दिल्ली के कल्याण विहार में एक कोठी में कुछ व्यक्ति घूमने के लिए बाहर गए हुए थे और वह बाहर से जब घर लौटते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ है और कुछ ब्लड का बूंद गिरा हुआ है दरवाजे के पास में। और अंदर जाते हैं जब घर के अंदर तो देखते हैं कि कई जो कीमती सामान थे वह घर में नहीं थे। फिर वह लोग पुलिस में जाकर एफआईआर करवाते हैं। पुलिस आती है और उस घर को मुआयना करती है। वह घर में देखती है कि जितना भी कीमती सामान था वह चोरी हो चुका है और इस घर का दरवाज़ा का ताला भी तोड़ा गया है। पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो एक स्कूटी पुलिस को संदिग्ध लगता है जिस स्कूटी का नंबर DL4SNL8081 था। और पुलिस फिर उसका डिटेल निकालती है तो मनोज थापा के नाम से वह मोटरसाइकिल रजिस्टर था। फिर पुलिस मनोज थापा को पकड़ती है और उससे पूछती है कि तुमने चोरी आखिर में क्यों किया और कहाँ-कहाँ चोरी किया है। मनोज थापा बोलते हैं कि हमने यह चोरी नहीं किया और हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो पुलिस बोलती है कि यह मोटरसाइकिल है, वह उस घर के इर्द-गिर्द कई बार आते-जाते दिखा है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि हमारा एक जीजाजी मनोज चौबे जो कि यह मोटरसाइकिल चलाया करते हैं, हम तो कभी-कभार चलाया करते हैं जब दीदी के घर आ जाया करते हैं। पुलिस मनोज चौबे के पास जाती है और उसे उठा लेती है। पुलिस स्टेशन लाकर मनोज चौबे से पूछताछ करती है पुलिस, तो मनोज चौबे कहता है कि हम यह चोरी नहीं की हैं। कोई हाल में मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर इसका डिटेल निकालती है पुलिस तो मनोज चौबे था वह उत्तर प्रदेश कहीं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। उसके घर जाती है पुलिस और उसके घर वालों से पूछती है कि आपका बेटा यहाँ चोरी किया है। उसका घर वालों बोलते हैं कि हमारा बेटा के पास इतना प्रॉपर्टी है, वह चोरी क्यों करेगा। वह उनके घर वाले बोलते हैं कि लखनऊ में एक फ़्लैट है, दिल्ली में एक फ़्लैट है और नेपाल में एक होटल है और दिल्ली में एक हॉस्पिटल का ज़मीन लीज पर दिया हुआ है जिससे मंथली 2 लाख रुपया आता है। इससे इतना पैसा आता है, इसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, यह मेरा बेटा चोरी नहीं किया होगा।
पुलिस फिर आती है और मनोज चौबे के पास सख्ती से पूछताछ करती है तो मनोज चौबे टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बताता है, साहब आज से करीबन 8-9 साल पुराना बात है। हम काम के सिलसिले में दिल्ली आते हैं और दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के कैंटीन में हमें काम लग जाता है। और एक दिन कैंटीन में कोई नहीं होता है और हम कैंटीन से कुछ सामान चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस अगला दिन पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद सारा सामान हमसे लेती है और हम मारपीट करके फिर छोड़ देती है। और उसके बाद हमें काम कहीं मिल नहीं रहा था तो हम सोचे कि क्यों ना चोरी किया जाए। और वह जो मनोज चौबे है वह बताता है कि हम करीबन ऐसे-ऐसे कोठियाँ में 200 कोठी में चोरी किए होंगे। जिस-जिस घर कोठी में व्यक्ति नहीं रहा करते थे, घूमने के लिए कहीं जाते थे और वह घर खाली होता था, वह घर में जाकर हम चोरी किया करते थे। वह पता कैसे करता था कि यह घर में कोई नहीं है? जब-जब उस कोई घर के सामने कूड़ा-कचरा ज़्यादा हो जाता था, कोई न्यूज़पेपर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था, वगैरह-वगैरह, जब उसे लगता था कि इस घर में कोई नहीं है साफ़-सफ़ाई करने वाला, तब उस घर में घुसकर यह चोरी का अंजाम दिया करता। पुलिस इससे सारा कुछ उगलवाती है, चार्जशीट तैयार करती है मनोज चौबे के ऊपर और यह मामला कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट का जज मनोज चौबे से जितना भी चोरी किया होगा, ये तो चोरी कर कर के सामान बहुत दूर बेचा करता था ताकि यह जो सामान है वह व्यक्ति तक पहुंच ना पाए और हमारा जो जुर्म है वह दुनिया के सामने आ नहीं पाए। यह सामान तो सब कुछ बेच दिया है, अब क्या सबका सामान मनोज चौबे लौटा पाएगा? और इसका इतना बड़ा चोरी का अंजाम देने के लिए कोर्ट क्या सज़ा देती है? अब कोर्ट के तरफ से मनोज चौबे का सज़ा का इंतज़ार है, लेकिन मनोज चौबे अपना जुर्म को छुपाते हुए दूसरा शादी करके और अपने पत्नी को कभी पता नहीं चलने देता है कि हम 2 शादी किए हैं और हम चोरी किया करते हैं। इस तरह से रहा करता था कि किसी को भनक ना लगे। वहाँ जितना भी लोग थे, कोई मनोज चौबे को चोर नहीं बता रहे थे। उनके रिश्तेदार, घर वालों तक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मनोज चौबे यह चोरी किया है। लेकिन जब मनोज चौबे खुद अपना मुँह से बोलता है तो पुलिस को भी यकीन होती है और सारा लोग को भी यकीन होती है। लेकिन यह कहानी के माध्यम से उन घर के गार्जियन से यह कहना चाहेंगे कि जो भी अपने बेटी के लिए लड़का देखते हैं वह उस लड़का के बारे में पड़ताल कर लें कि वह लड़का रियली में कुछ काम किया करता है, जो बता रहा है वह किया करता है या फिर उसका कुछ दूसरा काम है। अगर उस लड़की के बाप मनोज चौबे जो बताया था कि हम पार्किंग के ठेकेदार हैं, उस जगह जाकर पता करता, मनोज चौबे को वहाँ देखता तो विश्वास करता और अपना बेटी का शादी उस लड़का से कराता। लेकिन ये सब ना देखकर मनोज चौबे के पास शादी करवा देने का अंजाम उसके बेटी को भुगतना पड़ेगा। इन दोनों के एक बच्चा है, उनको भुगतना पड़ेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।